और ये बात चंडामर्क को भी पता है, लेकिन चंडामर्क जी महाराज डरते थे किससे? हिरण्याकश्यपु से, क्योंकि हिरण्याकश्यपु को ऐसा वरदान ही ब्रह्मा जी ने दिया। सारे देवता डरने लगे। तो एक दिन मैया प्रहलाद को उनके गुरु चंडामर्क जी महाराज अपने पिता के घर ले गए, हिरण्याकश्यपु के पास। हिरण्याकश्यपु के पास पहुंची तो हिरण्याकश्यपु ने अपने बेटे प्रहलाद को गोद में बैठाया और कहा कि बेटा, गुरुदेव ने कैसी शिक्षा प्राप्त कराई है? तो आज मैया प्रहलाद कहने लगे, पिताश्री, आज गुरुदेव ने बहुत सुंदर चैप्टर पढ़ाया है। तो कहा कैसा चैप्टर? कहा कि संसार ये जो है ये माया रूपी जाल है, तो भगवान का भजन करो, यही सार है, बाकी सब ये जगत बेकार है। इतने जब शब्द आज हिरण्याकश्यपु के कर्ण में पड़े तो हिरण्याकश्यपु ने तलवार निकाल लिया और कहां पहुंचे? जहां पर शुक्राचार्य के दोनों पुत्र जो गुरु के रूप में चंडामर्क को बताया कि तुम लोगों ने हमारे पुत्र को ऐसा ज्ञान दिया, हमने कहा था कि हमारे पुत्र को राक्षसी विद्या सिखाओ। आज मैया गुरुदेव डरने लगे। गुरुदेव ने पुनः जाकर के आज प्रहलाद को पढ़ाया, देखो प्रहलाद, तुम्हारे पिता ही भगवान है और तीनों लोक में उनका शासन चल रहा है। अगर सबसे बड़ा कोई है तो हिरण्याकश्यपु। भगवान तभी इधर प्रहलाद का माने, क्योंकि प्रहलाद को गर्भ में ही भगवान कन्हैया का रोग लग गया था, कृष्ण रूपी रोग लगा था। तो प्रहलाद कहा मानने वाले, क्योंकि ज्ञान का उपदेश गर्भ के अंदर ही हो गया था। आज भैया प्रहलाद को जब दूसरा विषय पढ़ाया गया तो दूसरे विषय में प्रहलाद ने नवधा भक्ति के बारे में जाना। ये नवधा भक्ति क्या है? जब दोबारा उधर पहुंचे ये दरबार में तो उधर आज हिरण्याकश्यपु ने अपने पुत्र को गोद में लिया। हिरण्याकश्यपु को पता हो गया अब की दोबारा तो सुंदर पाठ पढ़ा ही होगा। हिरण्याकश्यपु ने पूछा, बेटा, आज की गुरुदेव ने कोई अच्छा सुंदर पाठ पढ़ाया है? तो आज मैया प्रहलाद कहने लगे, पिताश्री, आज तो मैंने बहुत सुंदर बात पढ़ी है। तो कहा क्या पढ़ा? अरे पिताजी, आज हमने नवधा भक्ति के बारे में ज्ञात किया है। आज मैया हिरण्याकश्यपु को क्रोध आया। प्रहलाद बताने लगे, अरे पिताश्री, प्रथम भक्ति संतन करी संगा। पहली भक्ति अगर कोई है तो संतों का संग करो, और दूसरी भक्ति कथा में प्रेम लगाओ। कथा में स्नेह होना चाहिए कि हमें किस भाषा में, किस तरीके से और कैसे आसन लगा करके भगवान की प्रेममयी कथा को श्रवण करना चाहिए। इसीलिए कहते भागवत कथा में अगर आओ तो साफ सुथरा बन करके आओ, अच्छा आचरण लेकर के आओ, काम क्रोध मद लोभ अहंकार का त्याग करके आओ। जब हमारा मन पवित्र हो जाएगा तो ऐसे पवित्र मन में ही भगवान की गाथा बैठ सकती है। नहीं तो मैया जो व्यक्ति कथा नहीं सुनता है तो मैया क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि उनके पाप भगवान की कथा सुनने नहीं देते। इतने पाप ही जीव कर लेता है कि भगवान की कथा में मन नहीं करता। कहीं मन उधर जा रहा, कहीं मन इधर जा रहा है, जल्दी खाना बनाना है, शाम के बेला में आना है। देखिए जो होगा सो तो देखा जाएगा, लेकिन